गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। अब तो राहुल गांधी जी को सीधे सीधे नाम प्रधानमंत्री रख लेना चाहिए। बन तो नहीं पा रहे, कम से कम प्रधानमंत्री नाम रहे, और बाकी गठबंधन के मित्र को मंत्रालय के हिसाब से मंत्री का नाम रख लेना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर चर्चा जोरों पर है कि नाम तो बदल गया पर नियत भी बदल लेते। सत्ता के खातिर बना इंडिया। पर सुधांशु त्रिवेदी से सुनिए, ये इंडिया वाले हैं जिन्होंने कभी इंदिरा इज इंडिया का नारा भी दिया था। मूर्खता की दलील का मैं जवाब नहीं दूंगी, थोड़ा मतलब डिबेट भी इंटेलिजेंस के एक लेवल पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस सवाल में दम है सुप्रिया जी कि नाम इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ, मैं बता रही हूँ जिसमें दम है। हाँ, वो ठीक है, जिसमें दम है वही दमदार बात को सुनिए। और मैं भाजपा को जरूर सुनाना चाहती हूँ। आप बात करेंगे यहाँ पर कि किसने किसकी भाषा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस भाषा को इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। भाषा पे मत जाइएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। 9 साल से सत्ता में आप झुंझुना मत बजाइए। अगर भ्रष्टाचार के केस होते भर देते जेलों में विपक्ष के लोगों को, नहीं भर पाए क्योंकि केस मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं। 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 24 पार्टियां जिनके 0 MP, 7 पार्टियां जिनका 1 MP, 2 पार्टी जिनके 2 MP। क्यों जरूरत पड़ी आपको? आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप। क्यों जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, जवाब दीजिए। आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है और आपको यकीन नहीं है। असलियत ये है और इसलिए ये देश आपको सबक सिखाएगा, इंडिया आपको सबक सिखाएगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था। ये इंडिया मैंने इसलिए बोला, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मैगस्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है, उसमें इंडिया लिखा और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम हिमाद्र भी, वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो क्या बात करते हैं? समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इज इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। सवाल का जवाब दे दें सुप्रिया जी। अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोला आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो तो भारत कहते, ठीक, खेलो भारत, वरना स्टार्टअप भारत वही जगह है आपकी।
सुप्रिया जी अंजना जी, मैं ठीक जवाब है। दे रहा हूं। हाँ, स्टार्टअप देखिए, भारत यहाँ करते मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हाँ। अरे एक भाई ही लाइन कहते में हैं, अंजना इन्हीं का जी, नारा इनको लौटा रही बिल्कुल। हूं। अरे सुनिए, इन्हीं का- बिल्कुल इन्हीं की जवाब दे बात रहा हूं। आपको आज इन्होंने पाकिस्तान इंडिया जाना के पड़ेगा, बारे आप में सुधांशु बहुत जी। बात बोल रही हैं। सामने आ हमारे ठीक है, अब जवाब सुनते हैं। अरे जवाब अंजना जी, दीजिए वरना सुनिए तो, पाकिस्तान अभी जाने बताते कौन का। जाएगा? देखिएगा अभी। हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई, अब आप होश में शांति से सुनिए मैडम। स्टार्टअप इंडिया, हमारे अलायंस का नाम है खेलो एनडीए, इंडिया, नेशनल बढ़ो डेमोक्रेटिक इंडिया। अलायंस, ठीक और है, जवाब हिंदी में सुनिए, सुप्रिया राष्ट्रीय जी, जनतांत्रिक सुप्रिया जी, गठबंधन। प्लीज। हाँ, अपना नाम हाँ। मत बताइए। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं। इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए। इनको पूछिए, इंडिया से प्रॉब्लम है। सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है। इस व्यक्ति इनका को जो इंडिया अलायंस से है प्रॉब्लम इंडिया, है। इस संदर्भ में लेकिन उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है, मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा? शर्म आनी अरे चाहिए इंडिया आपको। का हिंदी एक में नाम चुने हुए बताइए सांसद ना। हैं। अच्छा ठीक है, आपके सुप्रिया जी, अलायंस का। Nominated अब आप सांसद हैं। रिपीट कर रही लगातार चली हैं, जा अब रही आप है, रिपीट शर्म कर रही आनी हैं अपने चाहिए, आप बुला के बोलने सुप्रिया जी, इंडिया से प्रॉब्लम है। आप सुप्रिया जी, आप बताइए। रिपीट। मैं सिर्फ सुप्रिया जी, आपसे अब आप पूछ रहा हूं। रिपीट कर रही हैं अपने। हमारे अलायंस उनको का नाम है जवाब देना राष्ट्रीय होगा। जनतांत्रिक नहीं, गठबंधन। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि आपको सबकी इंडिया का जगह आप हिंदी में नाम बोलेंगी। बताइए। प्लीज। हिंदी में नाम बताइए इंडिया का। भाई सबसे ज्यादा सुप्रिया जी बताइए, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं, ये बताएं। अरे भाई लगातार हमने सिर्फ एक हमने बोल लिया। अपने गठबंधन का आपको हिंदी में इंडिया नाम से बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दीजिए। आहा, हिंदी में बताइए नहीं पा रहे, डेवलपमेंट वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर बताइए आप। आपको इंडिया अरे से भाई, प्रॉब्लम है, वही तो राग आप जाइए अंग्रेजियत का पाकिस्तान। पुराना और सुनाते इंडिया से बड़े लोग प्रॉब्लम नामी नहीं है, तो ग्रामी। उंगली लगा के चुपचाप अरे बैठे। भैया, इंडिया का नाम बताइए ना, गठबंधन का नाम हिंदी में। जलेबियां हमारा मत है खाइए। एनडीए, सीधी बात हिंदी किया में करिए। राष्ट्रीय आप बहुत जनतांत्रिक अच्छे गठबंधन। तरीके से बोलिए इंडिया का बोलते नाम हैं। हिंदी में। क्या अंग्रेजी में ही सोच के, अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गए आके? हिंदी में नाम है नहीं पता। आपको इंडिया से बोलिए। प्रॉब्लम है? आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है? आपको इंडिया अरे शब्द भाई, से इंडिया का प्रॉब्लम नाम बताइए है? ना हाँ या हिंदी ना? में। इंडिया शब्द क्या से कहिए, प्रॉब्लम हिंदी है? में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम इंडिया है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे ना भाई, बताइए। बिल्कुल इंडिया शब्द इंदिरा से कहने प्रॉब्लम वालों है को या इंडिया नहीं कहने है? का अरे भाई, अगर इंडिया है, का हिंदी तो नाम 50 बार बताइए। इंडिया- कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अरे अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, और सीधे आरोप बंगाल के नेताओं ने लगाया ममता जी के ऊपर। यानी खून के प्यासे भी एक हो गए, अपने कार्यकर्ताओं का खून भी माफ करने को तैयार हो गए। और केजरीवाल जी, जो कि राजनीति में आने से पहले इसी कांग्रेस के लिए बेईमान ही नहीं, चोर जैसे असंसदीय शब्द भी प्रयोग करते थे और सारी संसद चोर कहते थे, वो ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस के हुजूर में जाके सजदा करने लगे, या कांग्रेस उनके हुजूर में सजदा करने लगी। तो बस इसी से दिख जाता है कि ये आपस में क्या करने आए हैं। और ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं अंजना जी, मैं बहुत बच्चा था, हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है मोहल्ले में कि जब इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई थी, तो एक नारा कांग्रेसियों ने दिया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। आज मैं कहना चाहूंगा, देखो पहुंचे कौन कौन बेंगलुरु, एक शेर, और आगे मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि जनता समझती है भर के कि मतलब आपको तो वो तख्त भी चाहिए जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हो, तो वो भी मंजूर है। वरना पश्चिम बंगाल में इतनी जल्दी भूल गए अपने कार्यकर्ताओं की हत्या। ये क्या है, सत्ता पाने की इतनी बेचैनी, बेकली। और एक लाइन और कह दूं, भ्रष्टाचार के वो लोग हैं सुप्रिया जी, जो 40-40, 50-50 साल, 30-30 साल से भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राजनीति में नामो निशान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए, नरसिम्हा राव 1990 के दशक में भ्रष्टाचार के आरोपी, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी 1986-87 में आरोपी, वो भी आप ही की पार्टी के वित्त मंत्री के द्वारा। तो भ्रष्टाचार का इतिहास का भाजपा या 2014 से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी वो रईसी है, खानदानी वाली लाइन आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने इंडिया के नाम से गठबंधन बना लिया है। हालांकि इसका संयोजक कौन होगा, इस पर अभी तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। संयुक्त विपक्ष के संयोजक बनने की रेस में नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक के नाम शामिल हैं। हालांकि इस पे मुहर किसके नाम पे लगेगी यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सीट बंटवारे को लेकर भी मुश्किलें आने की उम्मीद है। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि लोकसभा के 3/4 से ज्यादा सीट पर स्थिति साफ है। गठबंधन की अगली बैठक आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में तय है।
यह बैठक स्वतंत्रता दिवस के बाद हो सकती है। हालांकि इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन घटक दल राज्यवार आकलन करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार हुआ यह गठबंधन इंडिया एकता को लेकर गंभीर है। और उधर असम और गोवा में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी है। इस पर दोनों राज्यों में गठबंधन पश्चिम बंगाल पर निर्भर करेगा। इसी तरह गुजरात में आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी दिल्ली और पंजाब में तय होगी। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक उन राज्यों में सीटवार चर्चा करेंगे जहां घटक दल पहले से गठबंधन में है। वैसे दिल्ली और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर है, इसलिए वह खुले दिल के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी, पर इसके लिए दूसरे घटक दलों को भी कांग्रेस की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा।